हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। वोट के आईनी हक का तहफ़्फ़ुज़। एक पाकिस्तानी शहरी लाहौर में एक रजिस्टर्ड वोटर और आइन साजी के फन में तरबियत याफ्ता शख्स की हैसियत से मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में खड़ा हूं और इस अहम मोड़ पर मुझे अपनी राय का इजहार करना चाहिए। सिर्फ वो सियासतदान जो इक़्तिदार की राहदारियों में आते हैं, जिसकी हिमायत इस जवाज़ के जरिए होती है जो कि एक मुनसिफाना और आज़ाद इंतखाबी वोटिंग में जीतने से हासिल होती है, वो तवील अरसे से इल्तिवा में पड़ी इस्लाहात नाफिज कर सकते हैं और अपने मंशूर एजेंडा को नाफिज कर सकते हैं और उसके नतीजे में ज्यादा बोझ और मायूसी का शिकार आबादी को रिलीफ और मोहलत दे सकते हैं। हमें वहेल को दोबारा इजाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पार्लिमानी जमहूरियत की माँ यानी बरतानिया से सीखना चाहिए, जिसके तहत इंतखाबी जज्बात हिमायत का अंदाजा लगाने के लिए फौरी इंतखाबात का मुतालबा करना एक बाइज्जत जुर्रतमंदाना जरिया है और मुकम्मल तौर पर रूह के मुताबिक है। हकीकी जमहूरी सकाफत की रूह। तारीखी तौर पर जब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को तय करने की जरूरत होती थी, असेंबलियां तहलील कर दी जाती थीं और फौरी इंतखाबात को कहा जाता था कि वो मुस्तकबिल के लायहा अमल का फैसला राय दहिंदगान को सौंप दे। ये वोटर था जिसने कॉमन्स में एक बड़ी अक्सरियत को वोट दिया और इसे लाजमी करार दिया, जिससे पार्लिमानी एक्ट 1911 और 1949 को मंजूर किया गया, जिसकी वजह से लॉर्ड्स में अशराफिया से कानून साजी के मामलात में उनके वीटो पावर को रोकने का इख्तियार छीन लिया गया और उनकी ताकत सिर्फ एक ताखिरी ऐवान तक महदूद हो गई। बाद में अदलिया ने हमेशा के लिए ये मामला एजी बमुकाबला जैक्सन 2005 में इंतखाबी मैंडेट के मुताबिक तय कर दिया। हाल ही में जब बरतानवी शहरी ईयू की रुकनियत तर्क करने पर शदीद मुनक़सम थे, 2017 और 2019 में 2 बार स्नैप इंतखाबात का ऐलान किया गया और अदलिया ने आर मिलर बमुकाबला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में अपने तारीखी फैसले के जरिए नतीजा खेज फैसला साजी की दोबारा तौसीक की। यूरोपीय यूनियन। लिहाजा जब भी आईनी रियासत का ढांचा एग्जीक्यूटिव झगड़े या दूसरी सूरत में सवाल में आता है, रियासत के दीगर आज़ा यानी अदलिया और मुकन्निना इसको हल करने के लिए इकट्ठे होते हैं और सियासी तौर पर खुद मुख्तार वोटर्स की तरफ रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तानियों में घबरा गया हूं। हम सितम ज़रीफी ये है कि हम एक ऐसी कौम के तौर पर फख्र करते हैं जिस पर क्रिकेट में बॉल टम्परिंग का इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन हम अपनी होशियारी पर गैर माजरत के साथ मुस्कुराते हैं और आजकल हम अपने कीमती हक को आईनी छेड़छाड़ के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी अच्छी तरह से तैयार करदा पार्लिमानी जमहूरियत में वोट की जमानत दी जाती है। हम इस शैतानी रास्ते पर गामजन हुए बगैर इस बात के बारे में सोचे कि किसी भी चाल की कामयाबी के नतीजे में जमहूरियत पर क्या असर पड़ेगा। आइन हिस्सा 2 का बाब 1 में दर्ज बुनियादी हुकूक के सही काम करने और उसके साथ हमारा समाजी मुआहिदा पाकिस्तान की रियासत पार्लियामेंटेरियंस को मुंतखब करने के लिए होने वाले इंतखाबात में वोट देना पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की बुनियाद है और ये हमारे लिए फख्र, पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए मरकजी हैसियत रखता है। इदारा जाती तौर पर एग्जेक्टिव ब्रांच के महकमे और खुद को मुनज़्ज़म करने वाले खुद मुख्तार इदारे या ओहदों जैसे ECP और गवर्नर्स अबूरी हुकूमतें के PK/पंजाब की, जिन्हें सूबों में बर वक्त इंतखाबात की सहूलत और इनेकाद के लिए गठजोड़ करने की जरूरत है, इंतखाबी अमल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोकने के लिए वाज़े शिक्कों को जानबूझकर और सरी तौर पर गलत पढ़कर मरोड़ कर बुनियादी आईनी हुदूद को हड़प करने, खत्म करने या मनसूख करने के लिए एक साथ मिलकर सियासी मसलहत और संगीन मुफादात मुट्ठी भर अफराद के बदले में रियासत इसके वोटर और शहरियों के इज्तिमाई मुफादात से बालातर और बालातर। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आर्टिकल 224 का एक सादा और लफ्जी मुताला ये हुक्म देता है कि अगर कौमी/सूबाई असेंबलियां बाकायदा मुद्दत पूरी करें और वक्त पर खत्म हो जाएं तो इंतखाबात 60 दिन के अंदर कराए जाएंगे। ताहम चूंकि PK की असेंबली 18 जनवरी को और पंजाब की असेंबली 14 जनवरी को तहलील हो गई थी, इसकी वजह से दोनों सूबाई गवर्नर्स ने आर्टिकल 105(3) की दरख्वास्त की, जो कि पढ़ती है
जहां गवर्नर सूबाई असेंबली को तहलील करता है, वो एक असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर अंदर एक तारीख मुकर्रर करेगा और बी एक निगरां काबीना का तकर्रुर करेगा। निगरां काबीना ने गवर्नर्स ने 105(3)(b) का इस्तेमाल करते हुए हलफ उठाया, लेकिन कुछ तारीख गैर आईनी जादू उन्हें आर्टिकल के तहत एक ही सूबों में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख देने की मुकर्ररा मुद्दत को नजरअंदाज करने की इजाजत दे रहा है। 105(3) के सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत बुनियादी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए छोटे तरीकाकार के मसले को हल करने की कोशिश की और 9 अप्रैल 2023 को इंतखाबात कराने की तारीख दे दी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन पहले ही ECP को हुक्म दे चुके फौरी तौर पर आगे बढ़ी और 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का इनेकाद और इंतजाम करें कानूनी हद। ताहम मुतालिका गवर्नर्स और ECP की तरफ से दोनों कोशिशों पर तवज्जो नहीं दी गई, जिन्होंने उन कोशिशों के खिलाफ बदनीति और दुश्मनी का मुजाहरा किया और आखिरकार ये मामला इंतहाई नाजुक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जेर समाअत बन गया। बिलाशुबा पाकिस्तान में इन सूबाई असेंबलियों की तहलील एक नई जमहूरी कोशिश है, इसलिए इसमें रुकावटें खड़ी करना पड़ी थीं। ताहम तब्दीली का अमल नागुज़ीर और मुस्तकिल है। पाकिस्तान में आइन रियासत के 3 इदारों एग्जीक्यूटिव, मुकन्निना और अदलिया के दरमियान इदारा जाती फराइज और इख्तियारात की अलहदगी का तयन करता है। लिहाजा जैसा कि ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में किया जाएगा, हमारे इदारा जाती फ्रेमवर्क को इंतखाबी मैंडेट के जरिए तर्जमा शुदा मीक्रो तब्दीलियों को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वक्त आ गया है कि हम सियासी मसाइल को गोली के बजाय बेल्ट से हल करें। ECP और गवर्नर्स के दफ्तर अगरचे अपने दायरा कार में खुद मुख्तार हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का तमाम हिस्सा है और इस वजह से पाकिस्तान के आला तरीन अदालती फोरम की तरफ से अपने फैसले पर अदालती नजरसानी की तरफ रागिब होता है और SCP का 9 रुकनी लार्जर बेंच बजा तौर पर तश्कील दिया गया है और अब 5 रुकनी बेंच के तौर पर दोबारा तश्कील दिया गया तातुल को हल करने के लिए। पाकिस्तान पोलराइज्ड और मुनक़सम है और इसे एक आउटलेट की जरूरत है जो ये इंतखाबात फराहम कर सके। अब ये आइन के मुहाफिजों पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के रास्ते को रोशन करें, जमूत की कुव्वतों को उनकी परेशानी पर काबू पाने में मदद करें और तब्दीली की ख्वाहिश पैदा करें जो तरक्की और समाजी बुराइयों और माशी मसाइल से मुनासिब तरीके से निपटने का बाइस बने। हमें फैसला करना चाहिए, अवाम पर भरोसा करना चाहिए और उनके मैंडेट को कबूल करना चाहिए और इस तरह हमारी जमहूरियत और रियासत को मजबूत करना चाहिए। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वोट के आईनी हक का तहफ़्फ़ुज़।